श्री रेवासा धाम के प्रतिष्ठापक परम रसिकाचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, उनके प्रभाव को सुनकर के अकबर उनका दर्शन करने आया। स्वामी हरिदास श्री हरिदास जी का दर्शन करने वृंदावन आया और रेवासा श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन करने गया। उसके ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। चलकर वहां पहुंचा था अपने लाव लश्कर के सहित। वहां से नारायणा गांव गया और संत श्री दादू दयाल जी का भी उसने दर्शन किया। उस यात्रा में वो अजमेर जा रहा था। अजमेर जाते समय ये श्री अग्रदेवाचार्य जी और नारायणा गांव में श्री संत दादू दयाल जी दोनों का दर्शन करके तब अजमेर गया। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ब्रह्मवेला का समय था और वे बैठ करके वृक्ष के नीचे प्रभाती कर रहे थे, दातुन कर रहे थे। संतों की रहनी तो सामान्य होती ही है, कोई वो बंटन के थोड़ी रहते हैं। और उस जमाने की बात है, वहां तो वैसे कोई भौतिकता का युग ही नहीं था। तो अकबर ने नमस्कार किया और पूछा तो पता चला कि यही श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज हैं। तो उसने बड़े आदर पूर्वक कहा कि हमने सुना है कि आप बड़े चमत्कारी संत हैं, बड़े करामाती फकीर हैं, कुछ करामात हमको भी दिखाइए। आपने कहा हम तो श्री सीताराम जपते हैं, हम कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार कुछ हम नहीं जानते। तुमको किसी ने गलत जानकारी दी है। हम तो देखो काहे से रिद्धि सिद्धि चमत्कार होता तो यहाँ पड़े रहते हो। जाओ। वो समझा कि हमको कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं। तो उसने क्या किया महाराज, एक तांत्रिक को लेके आया था, मौलवी फकीर को, जिस कुएं से आचार्य चरण ने गंगा जी को प्रकट किया था, उस पर चद्दर डाला और 4 खूंट पर 4 सुपारी रख दी और बीच में उस पर खड़े होकर नमाज अदा करने लग गया। आप समझ सकते हैं कि गहरा कुआं हो और सुपारी से चार कोने केवल सिपाड़ी से दबाए गए हों तो कोई व्यक्ति उस पर कैसे खड़ा हो सकता? खड़ा होते ही चद्दर गिर जाएगा, कुआं में चला जाएगा। लेकिन वो उस पर बैठ करके और नमाज अदा करने लग गया। आपने कोई आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर नहीं देखा। कहा देखो हमारे पास भी ऐसे ऐसे करामाती फकीर हैं। तब आप समझ गए कि ये तो पीछे ही पड़ा रहेगा जब तक इसको कुछ लीला दिखाई नहीं जाएगी। तो अब सिद्ध संतों के सामने रिद्धियां सिद्धियां तो नाचती रहती हैं। तब आपने दातुन तो कर ही चुके थे प्रभाती। आपने आज्ञा दी अपने कमंडल को, जा बच्चा स्नान करा। तो कमंडल आसन से चल कर आया, कुएं में गया, गंगा जी का जल भर के लाया, स्नान कराने लग गया। स्नान हो गया। फिर आपने अपने लंगोटी अचला को आज्ञा दी तो वो चल के आ गया हाथ में। आपने वस्त्र धारण कर लिया। फिर आपने अपने नित्य नियम की आसन आदि का स्मरण किया, वो वहां उपस्थित हो गया। आपने अपने मृगचर्म को आकाश में फेंक दिया, अनंत आकाश में स्थिर हो गया। आप उस आसन पर विराज गए, वहीं तिलक स्वरूप प्रकट किया, अग्नि को वहीं प्रकट कर दिया निराधार में ही, और वहीं आहुति देने लगे। अब तो वो समझ गया कि ये कोई सामान्य महात्मा नहीं है। ये हमारे जो तुच्छ रिद्धि सिद्धि चमत्कार टटका टोना वाली, ये इनके सामने नहीं चल सकती। आप उतर के आए। अकबर ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि मेरी गुस्ताखी माफ करो और मैं बादशाह अकबर हूं, कुछ देना चाहता हूं। बोले हमारी साधुता फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, हमको कुछ नहीं चाहिए।
द्वारा कभी आना नहीं यहां, बस इतना ही है। और बस एक बात हम जरूर कहेंगे कि संतों के पास करामात देखने की इच्छा से मत जाना, नहीं तो उससे तुम्हारा अनिष्ट होगा। सत्संग की दृष्टि से जाना। बोला महाराज कुछ ले लीजिए, बोले हम लेंगे कुछ भी नहीं। तो बोले हमारा मान घटता है, इतना बड़ा बादशाह गया, कुछ सेवा करके नहीं आए। नेता लोग भी जाते हैं ना, कुछ न कुछ घोषणा करके आते हैं। जो 4-5 साल के लिए बनते हैं वो घोषणा करके आते हैं। तो ये तो सम्राट था। तब उस अकबर ने जानकी नाथ जी की गैया चरने के लिए 16,000 बीघा जमीन प्रदान की। कितनी? जो आज भी गोरैया जो क्षेत्र है, गोरैया गोचारण क्षेत्र है, गायों को चरने के लिए, ठाकुर जी की खेती पाती के लिए। पुराने लोग भजनानंदी होते थे, किसी ने सार संभार ज्यादा की नहीं। अब पुराने प्रमाण तो हैं, पर उनमें गांव बस गए हैं, शहर बस गए हैं उन भूमियों में। पर थोड़ी मोड़ी भूमि ठाकुर जी की है जिसमें आज भी गौ माता चरती है। ये बात कह रहे हैं कि यदि अनिच्छतः वे चाहते नहीं हैं, फिर भी मेरी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य उनको सहज सुलभ हो जाता है। मान सिंह दर्शन करने आया और श्री अग्रदेवाचार्य जी ने नाभा जी से कहा कि इसको राजा को और इसके सैनिकों को, सिपाहियों को, सबको प्रसाद देकर विदा करो। 10 केले थे और 10,000 सैनिक थे। सबको 10-10 केले बांट दिए गए और फिर भी 10 केले बचे रह गए। 10 केले 10,000 में बट गए और फिर भी 10 के 10 रह आए। आहा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी प्यारी बात आगे कह करके हम फिर भगवान की बधाई का उत्सव करेंगे। न करहि चिन्ह मत परमा शांत रूपे नंक्षति नो निमिषो लेडी हेति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। बड़ी ऊंची बात भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो प्रेमी अनुरागी भक्त होते हैं उनका एकमात्र मैं प्रिय बन जाता हूं, मैं उनकी आत्मा बन जाता हूं। पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद, इष्ट देव सब कुछ मैं ही बन जाता हूं। और वे मेरे भक्त मेरे नित्य गोलोक वैकुंठ साकेत को प्राप्त करते हैं। और वहां और ऐसी जगह पहुंच करके मेरे नित्य धाम में पहुंचने के बाद काल चक्र भी ग्रस नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक तक काल चक्र की परिधि है, उसके आगे काल चक्र की भी परिधि नहीं है। वे काल के भी सिर पर पैर रखकर मेरे धाम को चले जाते हैं। और स्पष्ट है कि ध्रुव जी काल के सिर पर पैर रख करके भगवान के धाम को गए। तो हे माता जी, वह इहलोक परलोक और से संबंध धन, पशु, ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सब में अहंता ममता का त्याग करके वे भक्त मेरा भजन करते हैं और वह मृत्यु रूप संसार सागर से पार उतर जाते हैं। मैं साक्षात परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी एकमात्र नियामक हूँ। ये पुरुष माने जीव और प्रकृति, ये दोनों मेरे द्वारा नियाम्य हैं और मैं इन दोनों का एकमात्र नियामक हूँ। मेरे सिवाय अन्य किसी का भी आश्रय लेने से इस मृत्यु के भय की निवृत्ति, अविद्या माया के भय की निवृत्ति नहीं हो सकती है। नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मन सर्वभूतानां भयम तीव्रम निवर्तते। केवल मेरी शरणागति, केवल मेरा आश्रय ही इसका एकमात्र उपाय है। देखो माता जी, अभय तो मेरी शरणागति ही जीव को करती है। मेरे भय से ये वायु बह रहा है, मेरे भय से सूर्य तप रहा है, मेरे भय से इंद्र वर्षा कर रहा है और मेरे भय से यह मृत्यु सबको काल कवलित कर रहा है। मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद। वैराग्य और भक्ति से युक्त जो योगी हैं
वो परम कल्याण की कामना से मेरे उन चरणों को बुला करके इसको दिखाना चाहिए। ये कोई गड़बड़ी है फिटिंग की कि इतने जल्दी जल्दी बिजली इस प्रकार का नाटक कर रही है। वर्ष तीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। इसलिए माताजी ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन योगिना क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्त्य कुतो भयम। परम कल्याण की कामना से अभय पद देने वाले मेरे चरण कमलों की शरण को भक्त ग्रहण कर लेते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त होकर के योगी पुरुष परम कल्याण के लिए अभय प्रद मेरे चरणों की शरण को ग्रहण कर लेते हैं। हे माताजी, अंतिम श्लोक। एतावानेव लोकेस्मिन् पुष्पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितम स्थिरम। संसार में मनुष्यों के कल्याण की प्राप्ति का सबसे तीव्र साधन भक्ति योग ही है। और इस संस्कृति के चक्र से छूट जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।